वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2022। क्योंकि टार एजुकेशन पर संडे को करंट अफेयर्स क्लास नहीं कराया जाता है, तो हम लोग शनिवार और रविवार दोनों दिन के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इस क्लास में आज सुबह देखेंगे। और सबसे पहले दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, क्लास काफ़ी लेट हुई है, मैं नहीं था आकर अभी जल्दी से जो भी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो आपके लिए मैंने कलेक्ट किया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास को अंत तक अटेंड करें। हर प्रश्न में सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम लोग देखेंगे जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टार एजुकेशन की वेबसाइट से भी विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। सभी पीडीएफ और अन्य मटेरियल के लिए सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। हाल ही में किसे भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन ये बनाए गए हैं भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार नए। तो इनके बारे में कुछ और हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन निवर्तमान कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो इसके पहले थे उन्हीं का जगह लेंगे, जो अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा कर पुनः अध्ययन के क्षेत्र में लौटने का फैसला उन्होंने कर किया है। उसके बाद से ये नए बनाए गए हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। तो ये याद रखिएगा। अभी वर्तमान में दोस्तों केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। केंद्रीय वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सचिव है टी.बी. सोमनाथ। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। क्योंकि ये करंट अफेयर्स का क्लास है तो हम लोग प्रश्न के ऑप्शंस भी उसी हिसाब से और करंट अफेयर्स के हाल फिलहाल के इवेंट्स को ही रखते हैं ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस ऑप्शन से रिवीजन कराया जा सके। दिलीप संघानी ये क्यों न्यूज में रहे हैं, इन्हें क्या बनाया गया है? तो इनको हाल ही में इफ्को के नए चेयरमैन बनाए गए हैं दिलीप संघानी। इफ्को का स्थापना कब हुआ था? 1967 में, 1967। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली है। और इसके चेयरमैन वही दिलीप संघानी नए बनाए गए हैं, याद रखिएगा। इफ्को का फुल फॉर्म कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, तो फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला देखते हैं। एस सोमनाथ, इनको क्या बनाया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट, हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन किसे बनाया गया है? एस सोमनाथ। इसरो के बारे में जान लीजिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु है, बेंगलुरु। और इसके चेयरमैन हो गए अब नए एस सोमनाथ। इसके पहले कौन थे? के सिवन थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उर्जित पटेल को क्या बनाया गया है? हाल ही में AIIB अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कौन है? ये अपने भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इन्हीं को AIIB के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अध्यक्ष की भी हम लोग को बात करनी चाहिए। पहले देख लेते हैं AIIB के बारे में। फुल फॉर्म मैंने बता दिया। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 जनवरी 2016। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेसिडेंट या अध्यक्ष के ये कौन है? जीन लिकुन, LIQUN। जीन लिकुन इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन बना दिए गए? अपने उर्जित पटेल, भारत से हैं, RBI के पूर्व गवर्नर हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऑप्शन से इतने सारे चीजें आपको पसंद आए होंगे, परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक अभी दबा दें और अभी या लास्ट में अपना मात्र कुछ सेकेंड्स देकर इस क्लास को शेयर जरूर कर दे दोस्तों। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। आपका कुछ सेकंड्स टार एजुकेशन के लिए वरदान साबित होगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग का फैमिली अभी बढ़ा नहीं है, संख्या बहुत कम है विजिटर्स और सब्सक्राइबर का। तो आप लोग की उपस्थिति जब ज़्यादा से ज़्यादा होगी तभी हम लोग ज़्यादा बेहतर और करने का पूरा प्रयास करेंगे। और बेहतर हमेशा करने का एक रास्ता खुला ही रहता है। जितना भी बेहतर हो उससे बेहतर होने की गुंजाइश बनी रहती है। तो अभी हम लोग इससे भी बेहतर कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं।
ऑन विच डे मार्टर्स डे हैज बीन सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। हाल ही में किस दिन शहीद दिवस मनाया गया है। इंग्लिश में एक्चुअली में यहाँ पे सेलिब्रेटेड ज़्यादा फिट नहीं हो रहा है, ये ऑब्जर्व्ड ही होना चाहिए यहाँ पे। चलिए, तो किस दिन शहीद दिवस मनाया गया है। सही जवाब है 30 जनवरी। क्यों मनाया जाता है ये? ऐसे तो शहीद दिवस दो डेटों में मनाया जाता है, तारीख में, दोनों की चर्चा हम लोग अभी करते हैं। चलिए, तो 30 जनवरी को ये वाला जो शहीद दिवस है, ये अपने राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो उस दिन उनका पुण्यतिथि तो है ही, क्यों? तो 30 जनवरी 1948 को ही श्री महात्मा गांधी की हत्या नथुराम गोडसे के द्वारा की गई थी। इसी पुण्यतिथि पर ये प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं, शहीद दिवस दो डेट पर मनाया जाता है, कौन कौन सा है। एक तो हो गया 30 जनवरी महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर। एक और शहीद दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। इस दिवस को भी भारत में शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स आप लोग याद रखेंगे। आइए कुछ डेट के महत्वपूर्ण डेट हम लोग चर्चा करते हैं जनवरी के, जो ऑप्शंस में है। ऐसे बाकी डेट के भी हम लोग चर्चा, जनवरी के जितने भी डेज और थीम्स रहे हैं उसका चर्चा हम लोग कल परसों में एक क्लास में दे दूंगा, वहां से आप सब अपडेट हो जाएंगे। 25 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया है। इसका थीम क्या था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2022 का थीम विषय क्या था? तो इसका विषय था, हिंदी में बोलता हूं मैं, चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। और इंग्लिश में बात करें तो मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी। ये इसका थीम था। पुनः मैं बोल देता हूँ, हिंदी में है चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। इंग्लिश में है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी। ये इसका थीम रहा था राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। 25 जनवरी को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, कौन सा? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। ये भी 25 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसका इस बार थीम था ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, इंग्लिश में रूरल एंड कम्युनिटी सेंट्रिक टूरिज्म। नेक्स्ट है 26 जनवरी। 26 जनवरी को तो सबसे महत्वपूर्ण एक गणतंत्र दिवस हम लोग 73वां 73rd रिपब्लिक डे हम लोग इस बार मनाए हैं। उसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और दूसरा 26 जनवरी को एक और दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। ये भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है 24 जनवरी। ये किस लिए है? इस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस इस बार मनाया गया है। पर इससे तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, उसी के द्वारा इसको मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। पहली बार राष्ट्रीय बालिका दिवस 2008 में मनाया गया था। ये सब याद रखिएगा। दोस्तों, मैं पुनः माफी चाहता हूँ, क्लास आज का काफ़ी लेट हुआ है। कल से पूरी हम कोशिश करेंगे कि क्लास को टाइम से आपको सुबह में अपडेट कर दिया जाए करंट अफेयर्स का। बाकी क्लासेज दिन में, जो उसका समय फिक्स तो नहीं है फिलहाल, उसको भी फिक्स करेंगे हम। डेली जो भी क्लासेज आने वाले हैं, जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी आधारित प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, वो टॉपिक वाइज क्लासेज, और ये सब बहुत कुछ अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर चर्चा, ये सब हम लोग डेली करेंगे। तो करंट अफेयर का क्लास कल से हम टाइमली पूरा आप लोग को देने का प्रयास करेंगे। और तो पुनः माफी चाहता हूं, आज का क्लास लेट हुआ है। इसी कारण से दोस्तों, दो ही प्रश्न को मैं एमसीक्यू में फॉर्म किया हूं। बाकी अभी काफी महत्वपूर्ण क्लास अभी क्वेश्चंस जो हैं नीचे लिस्टेड हैं। आप बने रहें क्लास में, इसको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ये सभी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलिए, तीसरा प्रश्न है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू कन्वर्ट 150 विलेजेस ऑफ द कंट्री इनटू विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा देश के 150 गांवों को विलेजेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तन करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया गया है इजराइल के साथ। देश के 12 राज्यों के 150 गांवों को ये विलेजेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तन करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा वहां पे इजरायली न्यूज शेकेल चलता है। और प्रधानमंत्री वहां पे नाफ्तली बेनेट हैं, जो नए बने हैं। प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोग। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में लोकसभा सचिवालय के द्वारा, या पार्लियामेंट कहिए, संसद कहिए, आपको ऑप्शंस में ये सभी कुछ भी दिख सकते हैं। तो संसद के द्वारा
सभी के लिए संसद का लाइव प्रोसीडिंग उपलब्ध कराने के लिए जो संसद चलता है हम लोग का शीतकालीन ग्रीष्मकालीन, ऐसे आज से शुरू होने वाला भी है। आज फर्स्ट दिन ही बजट पर चर्चा होगा। तो संसद के द्वारा दौरान जो भी लाइव हियरिंग होता है, चर्चा होता है, उसका लाइव प्रोसीडिंग हम लोग देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। उसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसी का नाम पूछा गया है। क्या नाम है? डिजिटल संसद ऐप। ये ऐप लॉन्च किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा। तो इस पर लाइव प्रोसीडिंग सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। और इसके द्वारा जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद जो लोग भी होते हैं, वे लोग भी अपने नोटिस, अपने प्रश्न, उसके सभी अपडेट्स भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। और भविष्य में सांसद जो भी सदस्य हैं, वे अपने हाजिरी, अटेंडेंस, अपने प्रश्न और सभी सूचनाओं की स्थिति भी प्राप्त कर सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? श्री ओम बिरला हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कैनल लेक का उद्घाटन हुआ है? कैनल लेक नहर का जो होता है, लेक नहीं है, लॉक है दोस्तों। कैनल लॉक उद्घाटन हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा है तो इम्पोर्टेंट है। तो ये हुआ है नीदरलैंड में। नीदरलैंड के राजधानी है एम्स्टर्डम, वहीं पे बंदरगाह है एक, वहीं पे दुनिया का ये सबसे बड़ा कैनल लॉक का उद्घाटन किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े इस कैनल लॉक को आधुनिक मालवाहक जहाजों को एम्स्टर्डम के बंदरगाह तक पहुंचने के लिए राह खोलेगा। और नीदरलैंड के बारे में देखते हैं। उसका राजधानी एम्स्टर्डम है, मुद्रा वहाँ पे यूरो चलता है और प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। चलिए नेक्स्ट है। हु हैज रिसेंटली वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स सिंगल्स टाइटल? हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये एशले बार्टी ने जीता है। कहाँ की हैं ये? ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। जाने माने महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी, इन्होंने ही अमेरिका के डेनायल कोलिंस को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल खिताब जीत लिया है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस एयरलाइंस कंपनी ने अपना नाम परिवर्तन कर कैपिटल ए कर दिया है? तो ये एयर एशिया एयरलाइंस कहाँ का है? तो ये मलेशिया का एक कंपनी है, एयरलाइंस कंपनी है। एयर एशिया ग्रुप BHD के द्वारा अपना नाम परिवर्तन कर कैपिटल ए कर दिया गया है। हालांकि कंपनी का ब्रांड नेम जो है एयर एशिया ही जारी रखा जाएगा, ऐसा फैसला किया गया है। एयर एशिया के बारे में देखिए, इसका कब फाउंडेड हुआ था? स्थापना 20 दिसंबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और ऑपरेशन अपना चालू किया था, एयरलाइंस अपना सेवा देना शुरू किया 18 नवंबर 1996 को। हेडक्वार्टर इसका कुआलालंपुर है, मलेशिया में। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जिसे इंग्लिश में EV चार्जिंग स्टेशन कहते हैं, ये कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में 100 पॉइंट वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है, इसके बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है। हाल ही में कहाँ नई बैंक नोट छपाई लाइन स्थापित करने का घोषणा किया गया है? ये किया गया है नासिक और देवास में। पहले से भी वहाँ है, उसमें नई लाइन छपाई मशीन लाइन स्थापित करने का घोषणा किया है SPMCIL ने। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? देखिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है। और ये जो है SPMCIL, जिसका फुल फॉर्म मैंने ये बताया, भारत सरकार की स्वामित्व वाली मिनी रत्न कंपनी है। और ये मुद्रा, बैंक नोट, सुरक्षा पेपर, सिक्योरिटी पेपर जिसे कहते हैं, गैर न्यायिक स्टाम्प्स पेपर आदि का उत्पादन और प्रिंटिंग करती है। ये सब फैक्ट्स आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है। हाल ही में किस दिन डेटा गोपनीयता दिवस अर्थात डेटा प्राइवेसी डे मनाया गया है? ये मनाया गया है 28 जनवरी, इसी महीने में 28 तारीख को ये डेटा प्राइवेसी डे मनाया गया है। इसका थीम भी था, विषय था 2020 का, ये देखिए, प्राइवेसी मैटर्स, बस इतना ही इसका थीम है। चलिए, और इसका उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तियों को, लोगों को संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों का प्रसार करना इसका उद्देश्य है। डेटा प्राइवेसी भी ही काफ़ी है आपको समझने के लिए, इतना ही से स्पष्ट है ये क्या है। ये 28 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है। हाल ही में जारी पुस्तक द $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये किनके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, इसे याद रखिएगा। $10 ट्रिलियन ड्रीम, ये
सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पेटीएम मनी के द्वारा निवेश और मार्केट ट्रैक करने के लिए कौन सी इंटेलिजेंट मैसेंजर ऐप लॉन्च किया गया है? ये किया गया है पॉप, POP, पॉप। पेटीएम मनी पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। पेटीएम को तो आप लोग जानते ही हैं। पेटीएम मनी है जो शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट से संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। उसी ने लॉन्च किया है पॉप, ये एक ऐप है। तो पेटीएम के बारे में देख लेते हैं। पेटीएम का स्थापना 2009 में, हेडक्वार्टर नोएडा है, चेयरमैन विजय शेखर शर्मा है और CEO वरुण श्रीधर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित हॉकी वीमेंस एशिया कप 2022 किस देश ने जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ये जीता है जापान के द्वारा जीता गया है। जापान के द्वारा 2 बार ये प्रश्न यहाँ पे हो गया। चलिए, तो ये हॉकी वुमेन्स एशिया कप 2022 जापान ने जीता है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो इसका आयोजन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया था। इसमें भारत भी शामिल हुआ था, जो फाइनल में तो नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले चाइना की टीम को, चीन की टीम को हराकर कांस्य पदक भारतीय टीम जीतने में सफल रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस फिल्म ने NHRC कंपटीशन का पहला पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म का नाम है स्ट्रीट ए स्टूडेंट। ये फिल्म जो है अकुला संदीप के द्वारा है, तेलुगु लघु फिल्म है स्ट्रीट ए स्टूडेंट। इसी ने जीता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित 7वां लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। अर्थात NHRC कंपटीशन में पहला पुरस्कार इसी फिल्म ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया है? अर्थात हाउ ऑन विच डे वर्ल्ड लेप्रोसी डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड रिसेंटली। ये मनाया गया है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को हम लोगों ने ऊपर देखा, शहीद दिवस भी मनाया गया है गांधी जी के पुण्यतिथि पर। चलिए, विश्व कुष्ठ दिवस दुनिया भर में जनवरी के आखिरी रविवार को कुष्ठ, जिसे हैंसेन रोग भी कहते हैं, के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 30 जनवरी को पड़ा है। विश्व कुष्ठ दिवस का विषय, थीम क्या है इस साल? तो इसका थीम है यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, ये इसका थीम है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई है? तो ये 28 जनवरी को ही मनाई गई है। लाला लाजपत राय की जन्म 1865 में पंजाब के लुधियाना जिले में हुआ था। जीके के लिए आपको ये महत्वपूर्ण है। और वह 3 टिकली, जिसे हम लोग बोलते हैं लाल, बाल, पाल, में से एक थे। अन्य 2 कौन थे? लाला लाजपत राय तो एक हो गए, लाल, ये लाल उन्हीं का है, लाला लाजपत राय। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और ये पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। इन 3, ये जो लाल, बाल, पाल टिकली हम लोग बोलते थे, उसमें से एक ये भी थे, लाला लाजपत राय। इन्हीं की 157वीं जयंती 28 जनवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट देखते, इसमें है इनको, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और लॉयन ऑफ पंजाब की उपाधि भी दी गई थी। तो ये जीके का प्रश्न बनेगा आपके लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बृहन मुंबई नगर निगम, अर्थात जिसे शॉर्ट में BMC हम लोग देखते हैं, कहते हैं, के द्वारा कुष्ठ रोग के खिलाफ जन जागरूकता पैदा करने के लिए, फैलाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये है स्पर्श। स्पर्श अभियान शुरू किया गया है BMC के द्वारा कुष्ठ रोग से के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के लिए। महाराष्ट्र में है BMC, तो देखिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य का स्थापना है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। टोटल 17 क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, और सभी प्रश्न आप समझ सकते हैं। एक भी दोस्तों यहाँ टाइम पास करने वाले प्रश्न हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। प्रश्न तो बहुत बन जाते हैं, लेकिन परीक्षा उपयोगी कौन से महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न आपको एक भी ना छूटे, वो हम लोग प्रयास करते हैं पूरा। और उसके साथ आपने देखा एक्स्ट्रा फैक्ट्स, ऑप्शन से भी फैक्ट्स हम लोग ने दिया। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। हाल ही में कौन मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त, जिसे ODF या ओपन डिफिकेशन फ्री कहते हैं, पहला गांव बन गया है? खुले में शौच मुक्त पहला गांव कौन बन गया है मिजोरम का? ये कल ही मैंने कल नहीं, संडे को तो क्लास हुआ नहीं था करंट अफेयर्स का, उसके पहले शनिवार को ये क्लास में मैंने कराया था। उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप लोग को याद होगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। थोड़ी सी ज़्यादा ही लेट हो गया है क्लास, उसके लिए पुनः माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। तो चलिए दोस्तों,
यदि क्लास परीक्षा उपयोगी लगी है तो अभी सब्सक्राइब ये लाइक बटन दबा दीजिए और अपना कुछ सेकंड्स मात्र देकर शेयर कर दीजिए इस क्लास को अन्य आपके जहां जहां पहुंच है, ताकि आपके कुछ सेकंड से टायर एजुकेशन का बहुत बड़ा एक सहयोग हो जाए। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, एक भी क्लास मिस न हो। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस केवल लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।